नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों को राहत, 12 जिलों के लिए खुला ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। सोमवार यानी आज सीबीआई पहुंचेगी गांव ढाणी लक्ष्मण, मनीषा मौत मामले की करेगी जांच। रेवाड़ी में खुद के घर का सपना होगा पूरा, यहां पर विकसित होगा एक और नया कमर्शियल सेक्टर। 1 सितंबर यानी आज से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देंगे इनका प्रभाव। भारी बारिश ने थामे रेलगाड़ियों के पहिए, रद्द रहेंगी 10 ट्रेनें। अभय सिंह चौटाला बोले, चुनाव आयोग पर नहीं रहा भरोसा, कहा हरियाणा में होगा बड़ा बदलाव। डायल 112 टीम को सौंपी गई स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी, गांव व शहरों में गंदगी पर रखनी होगी नजर। आंधी तूफान व बारिश में भी नहीं होगी फरीदाबाद शहर की बत्ती गुल, 2800 करोड़ रुपए से होने जा रहा है ये बड़ा काम। खाटू श्याम धाम जाने की योजना है तो जान ले ये खबर, 42 घंटों तक नहीं होंगे बाबा श्याम के दर्शन। अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस अब पूरी तरह से सस्पेंड हुई, 8700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट्स व गिफ्ट की बुकिंग पर भी पूरी तरह से रोक लगी। भारत एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में पहुंचा, जापान को 3-2 से हराया, टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत। मोदी अपने रेडियो शो मन की बात के 125वें एपिसोड में बोले, प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश की परीक्षा ले रही हैं, तो वहीं यूपीएससी में सिलेक्ट न होने वाले उम्मीदवारों को प्रतिभा सेतु के जरिए मिलेगी नौकरी। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया, आतंकवाद से लड़ने में चीन का मांगा साथ, एक मंच पर दिखे मोदी और पाकिस्तानी पीएम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट है। सिरसा में घग्गर नदी डेंजर लेवल पर है, तो वहीं फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी ओवरफ्लो चल रही है। हिसार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार बताएं तो अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जींद के नरवाना में बरसात के कारण सड़कों पर भारी जलभराव हो गया, तो वहीं नरवाना में भारी बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला। हिसार के बरवाला में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं 1 सितंबर यानी आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल जिलों में बारिश हो सकती है। तो वहीं 2 सितंबर यानी कल 15 जिलों रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी सहित गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। पिछले 24 घंटों में मानसून के एक्टिव होने से 2 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। हालात बिगड़ते देख सरकार ने पब्लिक हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, उनके स्टेशन छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण की अध्यापिका मनीषा मौत मामले का सच ढूंढने अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई आएगी। इसके लिए मनीषा के पिता संजय के पास सीबीआई के अधिकारी का फोन आया है, जिन्होंने सोमवार यानी आज आने की बात कही है। मनीषा के पिता ने बताया कि उनके पास सीबीआई के अधिकारी का फोन आया है, जिन्होंने सोमवार को जांच के लिए गाँव में आने की बात कही है। संजय ने कहा कि अब सीबीआई जाँच शुरू होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनीषा की मौत का केस सीबीआई को सौंपने की घोषणा करी थी। गाँव सिंघानी के खेतों में जहाँ पर 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला था, उस जगह अब बरसात का पानी भर चुका है। पुलिस ने यहां रिफ्लेक्टिंग पट्टी लगाकर घेरा बनाया था ताकि सीबीआई जांच के लिए मौका मुआयना कर सके। पिछले 17 दिनों की बात करें तो कई बार यहां पर बरसात हो चुकी है। 2 दिन पहले भी यहां पर पानी जमा हो गया था। ऐसे में स्पॉट पर कोई सुराग मिलेगा यह कहना अभी मुश्किल होगा। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट तक मुलाकात हुई। बातचीत के बाद मोदी ने जिनपिंग को भारत आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता दिया। इससे पहले उन्होंने जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने इसे वैश्विक मुद्दा बताया और साथ देने की मांग की। वहीं मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई है। ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत को साथ आना चाहिए। मोदी शनिवार शाम 2 दिन के जापान दौरे के बाद चीन पहुंचे थे। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी है। चीन में इतिहास की सबसे बड़ी एससीओ मीटिंग का आयोजन हो रहा है। इसमें 20 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं। मोदी और पुतिन के साथ साथ सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नेता भी इस समिट में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम केपी ओली, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से एससीओ समिट के दौरान मुलाकात की है। इस समिट से यह मैसेज भी जाएगा कि चीन, रूस, ईरान और अब भारत को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं।
भिवानी पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन पर बीजेपी की सरकार बनाने का आरोप लगाया। साथ ही 30 दिन की जेल पर कुर्सी जाने वाले बिल को साजिश बताया। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि इनेलो 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल की जयंती पर रोहतक में सम्मान दिवस रैली करेगी। इसके लिए वे हर हल्के का दौरा कर लोगों को न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी हल्के की बैठक भी की गई। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और लोगों में उत्साह है, क्योंकि अब कांग्रेस की असलियत सबके सामने आ चुकी है। चौटाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी को राज्यसभा सांसद जितवाए और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। आने वाले चुनाव में जो लोग पहले इनेलो को छोड़कर गए थे, वे भी रोहतक रैली में पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। साथ ही ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए चौटाला ने कहा कि चुनाव आयोग अब बीजेपी की कठपुतली बन चुका है और उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान नीति से फैसला लेते हुए फसल नुकसान पंजीकरण के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 12 जिलों के 1402 गांवों के लिए 10 सितंबर तक के लिए खोल दिया है। पहले ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 7 जिलों के 188 गांवों के लिए खोला गया था। इसके बाद अब इसका दायरा बढ़ाकर 12 जिलों के 1402 गाँव तक कर दिया गया है। इसमें रोहतक के 41 गाँव, हिसार के 86, चरखी दादरी के 34, पलवल के 59, सिरसा के 6 गाँव, भिवानी के 43 गाँव, रेवाड़ी के 7 गाँव, कुरुक्षेत्र के 75, यमुनानगर के 600 गाँव, नूंह के 166, फतेहाबाद के 21 और झज्जर जिले के 264 गांव शामिल हैं। जिला राजस्व अधिकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त दावों का सत्यापन विशेष गिरदावरी के रूप में करेंगे। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों से बढ़ते जलस्तर ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सरकार ने प्रदेश में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सिरसा में घग्गर नदी, फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र की मारकंडा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना प्रस्तावित 2 से लेकर 5 सितंबर तक का यूएई दौरा रद्द कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति की खबरें आ रही है। सिरसा में घग्गर नदी उफान पर है तो फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के खेत डूब गए हैं। कुरुक्षेत्र की मारकंडा नदी पहले से ही ओवरफ्लो चल रही है। अंबाला में टांकरी नदी का पानी कई कॉलोनियों में घुस चुका है। बारिश का असर इतना ज्यादा है कि हिसार, फतेहाबाद, जींद और सोनीपत में सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक पानी भर गया है। भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना यूएई दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की स्थिति पर लगातार नजर रखने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। पब्लिक हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसी भी कर्मचारी को अपना स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात की गई हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने इमरजेंसी स्थिति में मात्र कुछ ही मिनटों में अपनी सेवाएं देने वाली डायल 112 को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। किसी भी आपराधिक गतिविधियों में कुछ ही समय में घटनास्थल पर पहुंचने वाली डायल 112 यानी 112 के पुलिस कर्मचारी अब स्वच्छता अभियान में भी अपना योगदान देते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि इस टीम का निरंतर शहर और गाँव में दौरा लगा रहता है। ऐसे में यदि उन्हें गाँव या फिर शहर में गश्त के दौरान अपने रास्ते में कहीं पर भी गंदगी या अव्यवस्था दिखाई देती है तो तुरंत संबंधित ग्राम पंचायत या नगर परिषद को इसकी जानकारी देंगे। इससे सफाई व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो सकेगी। इस पहल से स्वच्छता अभियान को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। बैठक के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी के ओएसडी भारत भूषण भारती ने बिजली निगम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रांसफार्मरों और कार्यालय परिसरों की नियमित सफाई भी सुनिश्चित की जाए। हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद से लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यहां आंधी तूफान और बारिश में बिजली कटने के झंझट से जल्द ही लोगों को छुटकारा मिलने जा रहा है। यहां शहर में बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इससे सड़कों की चौड़ाई बढ़ेगी और सभी रास्ते अच्छे दिखाई देंगे। इन सभी बदलावों के कारण 2800 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। थोड़ी सी तेज हवा हो या फिर बारिश, बत्ती गुल होना कोई नई बात नहीं है। अब लोगों को इस समस्या से बहुत जल्द छुटकारा मिलने जा रहा है। फरीदाबाद से बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि फरीदाबाद शहर के लिए बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने का टेंडर खुल चुका है। आने वाले समय में शहर के सभी विधानसभा क्षेत्र की बिजली की लाइनों को भूमिगत कर दिया जाएगा, जिसके बाद कितनी भी तेज रफ्तार से आंधी तूफान या बारिश आए, फरीदाबाद शहर की बत्ती गुल नहीं होगी। यहाँ लुटियंस की तर्ज पर बिजली लाइनों को डाला जाएगा। इससे शहर की गलियों और सड़कों की चौड़ाई बढ़ जाएगी, साथ ही शहर का सुंदरीकरण भी होगा। उन्होंने बताया कि बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने से बिजली चोरी पर भी अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी।
उत्तर भारत में मानसूनी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी राज्य में भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क व रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इसी वजह से बार बार ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी वर्षा से कठुआ, माधोपुर, पंजाब स्टेशनों के बीच ब्रिज पर तकनीकी दिक्कत आ गई है। इसे देखते हुए 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। ये ट्रेनें प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेंगी। रद्द की गई ट्रेनों की बात करें तो बाड़मेर जम्मू तवी रेल सेवा, भगत की कोठी जम्मू तवी रेल सेवा, अजमेर जम्मू तवी रेल सेवा, जम्मू तवी साबरमती रेल सेवा, MCTM उधमपुर भावनगर टर्मिनस रेल सेवा और जम्मू तवी बांद्रा टर्मिनस रेल सेवा रद्द रहेंगी। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी शहर में खुद के घर का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP की ओर से बावल रोड पर एक और कमर्शियल सेक्टर विकसित किया जाएगा। सेक्टर 17 के रूप में इसको विकसित किया जाएगा और इसके लिए 18 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट राशि जारी की गई है। शहर वासियों का कहना है कि HSVP नया सेक्टर विकसित कर रहा है, परंतु सालों पहले विकसित किए गए कमर्शियल सेक्टर 5 और लघु सचिवालय के पीछे कमर्शियल साइट तथा सेक्टर 18 की कमर्शियल साइटों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सेक्टर 5 में न तो सार्वजनिक शौचालय की सुविधा है और न ही कोई पार्क विकसित किया गया है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं और सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। कमोबेश यही हालात लघु सचिवालय के पीछे विकसित की गई कमर्शियल साइट का भी है। कई बार इसको लेकर HSVP को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि क्या इस नए सेक्टर को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा या फिर उपरोक्त जगहों की तरह ही बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा परिवहन विभाग में कार्यरत चालक व परिचालकों की तरह स्वास्थ्य विभाग में 6000 कर्मी भी अब की बार वर्दी धुलाई भत्ते से वंचित रह गए हैं। इन कर्मचारियों को बिना किसी पहले सूचना के वर्दी धुलाई भत्ता रोके जाने पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी में नाराजगी देखने को मिल रही है और उन्होंने तुरंत प्रभाव से सरकार से इसे जारी करने की मांग रखी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जुलाई के महीने में जारी किए गए वेतन में वर्दी धुलाई भत्ते को शामिल नहीं किया गया है। मुख्यालय से सूचना मिली है कि इस सैलरी के चलते वर्दी धुलाई भत्ते का विकल्प वित्त विभाग द्वारा हटा दिया गया है, जिसके कारण इन कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ते से वंचित रहना पड़ा है। वर्तमान में राज्य में तकरीबन 6000 महिला और पुरुष कर्मचारी और निरीक्षक कार्य कर रहे हैं, जिनको सरकार पिछले कई सालों से 900 रुपए प्रति माह वर्दी धुलाई भत्ता दिया जा रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के इस भत्ते को रोक देने से कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ कुठाराघात हुआ है। इसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र लिखा है। जल्द से जल्द इस भत्ते के विकल्प को इस सैलरी में जोड़कर राशि जारी करने की भी मांग रखी है। हरियाणा पुलिस विभाग नूंह ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन नूंह में उपस्थित होना होगा। हरियाणा के किसी भी जिले का रिहायशी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष हो सकती है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को स्वयं उपस्थित होना होगा। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 15 सितंबर रहेगी। इंटरव्यू की तिथि 20 सितंबर 2025 है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। आज से सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। महीने की शुरुआत में ही पैसों से जुड़े हुए कई बड़े नियमों में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका प्रभाव सीधा आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देता है, चाहे आयकर रिटर्न हो या फिर आधार कार्ड अपडेट। और चांदी से जुड़े हुए भी कई नियमों में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हर व्यक्ति को इन नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1 सितंबर यानी आज से SBI कार्ड के यूजर्स के लिए भी नए नियम बदलने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से लेकर बिल पेमेंट, फ्यूल, ऑनलाइन खरीद पर भी ज्यादा चार्ज लग सकता है। ऑटो डेबिट फेल होने पर 2% तक की पेनल्टी अब लग सकती है। वहीं रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपकी रसोई का बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। कुछ बैंकों में ATM का चार्ज भी लगने वाला है। इससे जुड़े हुए कई नियम भी लागू होने वाले हैं। खासकर अगर आप तय सीमा से ज्यादा बार बार पैसे निकालते हैं तो आप पर नए नियम लागू होने वाले हैं। आधार अपडेट के लिए भी आखिरी तारीख 14 सितंबर 2025 तय की गई है। अगर आपने अभी तक आधार अपडेट नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए। जो लोग आयकर रिटर्न फाइल करने से चूक गए थे, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से लेट फाइलिंग की अंतिम सीमा 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। अब सरकार की तरफ से चांदी की ज्वेलरी पर भी हॉलमार्क की तैयारियां तेज की जा रही है। इसको लेकर नियम सख्त किए जा सकते हैं।
राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। जो श्रद्धालु सितंबर महीने के पहले सप्ताह में बाबा के दर्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंधन कमेटी ने जानकारी दी है कि कुछ विशेष कारणों के चलते मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने जानकारी दी कि भक्तों को 6 सितंबर की रात 10 बजे से लेकर 8 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे तक बाबा श्याम के दर्शन नहीं होंगे। इस समय अवधि के दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे। भक्तों को इस विशेष व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है। कमेटी ने बताया कि 7 सितंबर को होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण मंदिर के कपाट बंद होने की मुख्य वजह है। मंदिर कमेटी के अनुसार 6 सितंबर की रात 10 बजे से लेकर मंदिर बंद कर दिया जाएगा, जो कि 8 सितंबर को बाबा श्याम का स्नान और तिलक श्रृंगार होगा। इसके बाद शाम 5 बजे से भक्त दर्शन कर पाएंगे। कमेटी ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे इस समय खाटू श्याम जी न आएं और मंदिर की व्यवस्थाओं में सहयोग करें। हर अमावस्या के बाद और विशेष पर्वों पर बाबा का तिलक किया जाता है। ऐसे में मंदिर को कई घंटे के लिए बंद रखा जाता है। भारतीय शेयर बाजार के लिए इस हफ्ते 5 सितंबर की तारीख अहम हो सकती है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक इस दिन बाजार में बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग, ग्लोबल मार्केट के संकेत, अमेरिकी टैरिफ से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। 5 सितंबर के दिन बाजार में बड़े मूवमेंट की संभावना है। ट्रेडर्स को सुबह 11:20 और दोपहर बाद 12:25 के आसपास सावधानी से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये समय स्विंग हाई, लो या फिर रिवर्सल के लिए अहम हो सकते हैं। डे ट्रेडर्स इन टाइम क्लस्टर का इस्तेमाल करके बाजार के मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। ये समय बाजार में तेजी या फिर गिरावट की शुरुआत का संकेत दे सकते हैं। बाजार में कभी भी उतार चढ़ाव तेज हो सकता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अवश्य करें। 3 से 4 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिलिंग की अहम मीटिंग भी होने वाली है। बाजार की नजर इस मीटिंग पर होगी, क्योंकि इसमें 2 स्लैब टैक्स सिस्टम मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो ऑटो और कंज्यूमर स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों से सबसे पहले अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।